स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है। पहली बार के जरिए घर घर जाकर मरदमशुमारी का अमला तफसीलन इंदराज कर रहा है। ये मरदमशुमारी कैसे होगी, तफसीलात हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। शुमारी का अमला पहले 3 दिन खाना शुमारी करेगा, जिसके तहत शहरियों से उनके घरों की तफसीलात मालूम की जाएगी और घर के बाहर नंबर्स लगाए जाएंगे। इस दौरान घर के सरबराह का नाम, मोबाइल फोन नंबर और घरेलू माशी सरगर्मियों के मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। घर की मिल्कियत, मालिक की जिन्स, कमरों की तादाद, घर की छत, बावर्ची खाना समेत दीगर अशिया की तफसीलात भी पूछी जाएगी। दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला दूसरी बार घर पे आएगा और घर में मौजूद अफराद की उम्रें, जरिया मुआश, अज़दवाजी हैसियत, मजहब, मादरी जबान, कौमियत, तैलीमी काबिलियत और दीगर मालूमात हासिल की जाएंगी। शहरी अपनी सहूलत की खातिर पेश की तमाम तर मालूमात कागज पर लिख कर अपने घर पर रख सकते हैं और मज़कूरा कागज मरदमशुमारी के अमले को फराहम कर सकते हैं। 3 मार्च तक ऑनलाइन मरदमशुमारी जारी रहेगी और जिन शहरियों ने ऑनलाइन मरदमशुमारी करा ली है वो अमले को UTN कोड फराहम करेंगे, जिसके जरिए अमला अपने टैबलेट पर मरदमशुमारी होने की तस्दीक करेगा। आजिज जमाली, सिटी 21, कराची। 7वीं मरदमशुमारी के दौरान कमिश्नर हाउस को भी खाना शुमार कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर अपने हाथों से खाना शुमारी के लिए नंबरों का अंदराज किया। उन्होंने अवाम से भी मरदमशुमारी में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। मरदमशुमारी से मुतालिक सूरत हाल के जायजे के लिए कमिश्नर हाउस में बैठक लगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन दुरुस्त मरदमशुमारी को मिशन करार देते हुए कहा कि मरदमशुमारी की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और बागफौज सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। कराची के सारे शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को इसमें शामिल करवाएं और अगर इस पूरे महीने में वो देखते हैं कि कोई उनके पास शख्स नहीं आया, जो तकरीबन नामुमकिन बात है, लेकिन अगर कोई तो अपना प्रोएक्टिवली आगे बढ़ें और जो शिकायती नंबर है 1299 कमिश्नर ऑफिस का या डिप्टी कमिश्नर साहिबान के जो नंबर्स हैं वहाँ पे रब्ता करके अपने आप को इसमें ज़रूर इंक्लूड करवाएं। डायरेक्टर कौमी इदारा शुमारियात मुनव्वर अली घांगरो ने बताया कि मरदमशुमारी में पहले खाना शुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 1 से 3 मार्च तक खाना शुमारी होगी। 18 मार्च के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, जो अप्रैल तक चलेगा। मंजिल तक पहुँचे हैं कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो है ना इन्यूमरेशन का काम शुरू हो चुका है, हाउस लिस्टिंग का, और 3 दिन के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना हेड काउंट भी शुरू हो जाएगा। और हमारी जितनी इसमें जो प्रिपरेशंस हैं लॉजिस्टिक के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मरदमशुमारी के पहले मरहले खाना शुमारी में कमिश्नर हाउस को भी खाना शुमार किया गया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कमिश्नर हाउस की दीवारों पर नंबरों का इंदराज किया। कमिश्नर कराची ने अपनी मालूमात फराहम की, जिन्हें इदारा शुमारियात के नुमाइंदों ने खुसूसी मशीन में दर्ज कर लिया। कमिश्नर कराची ने अवाम से अपील की है कि मरदमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। 1 माह तक जारी रहने वाली मरदमों खाना शुमारी में शहरियों का डेटा खुदकार तरीके से महफूज किया जाएगा। मरदमशुमारी के मौका पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में 7वीं खाना मरदमशुमारी का अमल शुरू हो गया। मरदमशुमारी को पहली दफा डिजिटल किया गया है। DC ईस्ट के मुताबिक जिला शर्की में कुल 74 चार्ज और 3201 ब्लॉक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार ने बताया कि गुलशन इकबाल टाउन में 17 चार्ज हैं। मरदमशुमारी अमले के 462 अरकान फराइज अंजाम देंगे। अमले की जानिब से पहले दिन घरों और इमारतों की लिस्ट तैयार की जाएगी। सिर्फ अपनी गुलशन की बताऊंगा। गुलशन में हमारे पास टोटल जो सर्कल वो 17 हैं, जबकि जो ब्लॉक हैं यहाँ पर एन्यूमरेटर काम करेंगे हर एक, वो जो है 462 हैं। और हर एक जो हमारा एन्यूमरेटर होगा उसके साथ एक पुलिसमैन होगा, बैकअप में रेंजर्स है और फिर आर्मी है। अमले का कहना था कि खाना शुमारी के पहले रोज डिवाइस ऐप में खानदान के फर्द का नाम, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर फीड कर रहे हैं, जबकि शहरियों को लिंक भी फराहम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर 4 मालूमात हम दे रहे हैं। एक तो ये है कि ना, पहले हम सरबराह का नाम, उसका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका यानी कि पेशा क्या है, वो 3 जो है हम ले रहे हैं। 3 मालूमात ले रहे हैं। सर फिलहाल तो हम 3 दिन के लिए हमें लिस्टिंग करनी है खाना शुमारी, तो हम पूरी बिल्डिंग को काउंट कर रहे हैं। उनके जो वहाँ के सरबराह हैं उनके बारे में फ़िलहाल हम मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। 3 से 5 दिन के बाद फिर हम लोग मरदमशुमारी करेंगे, तो फिर हम
जो घराने और दूसरी चीज़ें जो नौयत हैं यूनिट से फिर उनको हम काउंट करें। मरदमशुमारी के अमल के दौरान डिवाइस ऐप के जरिए शुमार कुंदगान के सवालात के जवाबात का इंदराज करेंगे, जिसमें खसूसी अफराद की मासूरी की इकसाम और शहरियों की आमदनी से मुतालिक मालूमात भी होगी। हर टीम के साथ एक पुलिस एहलकार, रेंजर्स और फौज बैकअप पर होगी। मरदमशुमारी 31 मार्च तक जारी रहेगी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। लांडी में सिक्योरिटी ना मिलने की सबब मरदमशुमारी का अमला लुट गया। मुलजिमान मरदमशुमारी के अमले से फोन छीन कर फरार हो गए। 1 मार्च से शुरू मरदमशुमारी के लिए शहर भर में टीमें शहरियों के कवायद का इंदराज कर रही हैं। मरदमशुमारी के अमले को शहर में मरदमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के गैर मुनासिब इंतजाम देखने में आए। बाज़ मुकामात पर अमले को सिक्योरिटी ही फराहम नहीं की गई। लांडी में सिक्योरिटी ना होने की वजह से मरदमशुमारी के अमले के साथ वारदात हुई। मुलजिमान अमले का मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे की तमाम बल्दियाती काउंसिल्स को ज़िला ऑक्ट्रॉय शेयर की मद में 13 अरब 49 करोड़ 11 लाख और 24 हज़ार रुपये जारी किए हैं। महकमे खजाना सिंध ने रकम की मुंतकली बल्दियाती काउंसिल्स के अकाउंट्स में कर दी है। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे की तमाम बल्दियाती काउंसिल्स को ज़िला ऑक्ट्रॉय शेयर की मद में 13 अरब 49 करोड़ 11 लाख 24 हज़ार रुपये जारी कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा कि इस काउंसिल्स को कितनी रकम मुंतकिल कर दी गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बल्दियाती काउंसिल को कराची समेत सूबे भर में जो है ओजिटी शहर की मद में 13 अरब 49 करोड़ 11 लाख 24 हज़ार रुपये जारी कर दिए हैं। ये रकम महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इन काउंसिल्स के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। ये रकम बल्दियाती काउंसिल की जनब से मुलाजमिन की तनख्वाहों और इसके अलावा तरक्याती मनसूबों की मद में खर्च की जाएगी। इस हवाले से जो महकमा खजाना सिंध ने मरासला जारी किया, जिसके तहत जिला काउंसिल कराची को 9 करोड़ 42 लाख 47 हज़ार, DMC मुनीर को 12 करोड़ 38 लाख 40 हज़ार, DMC वस्ती को 30 करोड़ 96 लाख 35 हज़ार, DMC जनूबी कराची को 10 करोड़ 1 लाख 28 हज़ार। इसके अलावा DMC जो है के गरबी जो है उसको 12 करोड़ 80 लाख 82 हज़ार, DMC कीमाड़ी को 16 करोड़ 76 लाख 1 हज़ार। इसके अलावा DMC मशरकी को 9 करोड़ 84 लाख 2 हज़ार और कोरंगी DMC को 18 करोड़ 84 लाख 54 हज़ार रुपये जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौहड़ियों। औरंगी टाउन नंबर 1 में कायम निजी स्कूल में मैट्रिक का तालिब इल्म स्कूल के अंदर बैग में असलहा लेकर आया। फायरिंग से साथी तालिबा जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है कि जख्मी बच्ची के बयान के मुताबिक वाकया हादसाती तौर पर पेश आया। फजलुल्लाह नामी तालिब इल्म क्लास में मौजूद तमाम दोस्तों को असलहा दिखा रहा था। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिफेंस ख़ियाबान बदर से 8 साला बच्चे अब्दुल्ला के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। साउथ पुलिस ने बच्चे अब्दुल्ला का पता लगा लिया। बच्चा वालिदा के पास से निकला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध हुकूमत ने निजी सिक्योरिटी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला कर लिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने इंकशाफ किया कि निजी सिक्योरिटी कंपनीज में गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि बन्नू वज़ीरिस्तान समेत कबायली इलाकों के मफरूर भी निजी कंपनियों में ड्यूटियां कर रहे हैं। सिंध पुलिस ने नफरी की कमी के बायस गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद शहर कायद के मजीद 2 रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस चला दी गई है। पिंक बस के मजीद 2 रूट्स चलाने पर खवातीन भी खुश नजर आईं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को महफूज ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। कराची की खवातीन अब कर सकेंगी महफूज सफर। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स पर बसें चला दी। रूट नंबर 2 की बस पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से कोरंगी क्रॉसिंग, जबकि रूट नंबर 10 की बस नुमाइश चौरंगी से सी व्यू तक चलाई गई है। रूट नंबर 2 पर 8 जबकि रूट नंबर 10 पर 2 बसें चलाई गई। बस सर्विस के नए रूट्स के आगाज पर खवातीन खासी खुश दिखाई देती हैं।
ایک اچھا انیشیٹو رہے گا ہم لوگوں کے لیے، ہماری آفس یونیورسٹی آنے جانے میں آسانی رہے گی. جی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں، کیونکہ اس میں جو ہے سیفٹی کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے. اس میں صرف عورتیں ہوں گی اور اس وجہ سے ہمیں ہراسمنٹ سے بہت چھٹکارا مل جائے گا. خواتین کے لیے یہ اچھا اقدام ہے اور اقدامات ہیں. اس طرح کی اور بھی بسیں آنی چاہیے اور روٹس پر چلنی چاہیے، کم روٹس پہ نہیں زیادہ روٹس پہ چلنی چاہیے. کمیونیکیشن مینیجر BRT ریڈ لائن نوشین عرفان کا کہنا ہے کہ دفاتر جانے والی خواتین اب مزے سے سفر کریں گی. اس وقت تو جو ایگزسٹنگ پلان ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ خواتینوں کے لیے ہے کہ جو ابھی معاشی ضرورتوں کے لیے باہر سفر میں نکلتی ہیں اور ان کی مدد ہوتی ہے. اس کا ایک ایکسٹینڈڈ پلان ہے. جینڈر اسپیشلسٹ ٹرانس کراچی ماہم دورانی نے ریڈ لائن پروجیکٹ میں خواتین کی سہولت کے لیے فیمیل سائٹ پر لیڈی کنڈکٹر اور میل سائٹ پر میل کنڈکٹر رکھنے کا اعلان کیا. فیمیل سائٹ پہ فیمیل کنڈکٹر ہوں گی اور میل کمپارٹمنٹ میں میل کنڈکٹر ہوں گے. بالکل اسی طرح سے ہوگا. کمپارٹمنٹس بنانے کا بھی ہمارا یہی مقصد ہے کہ فیمیلز اپنے کمپارٹمنٹ میں سیف فیل کریں، وہاں ان کی کنڈکٹر بھی فیمیل ہوں. یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جو ہمارا بس ڈرائیور کا کمپارٹمنٹ ہے وہ بالکل سیلڈ ہوگا، کیونکہ ان کی بھی کوئی ایکسیس نہیں ہوگی فیمیل کمپارٹمنٹ میں. دی آئیڈیا از ٹو میک دیم فیل سیف اینڈ کمفرٹیبل ان دیئر کمپارٹمنٹ. معروف اداکارہ عائشہ عمر نے کہا کہ میں نے لاہور اور دیگر شہروں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا، مگر اب کراچی میں بھی کروں گی. ہم لاہور میں تو بہت بسز میں ٹریول کرتے تھے، وہاں ایک بس سروس ہے نیو خان، اس میں ٹریول کرتی تھی when we were in college. جب کراچی شفٹ ہوئی تو میں کبھی کسی بس میں نہیں بیٹھی because I never felt safe. But اب میں بہت ہوپ فل ہوں کہ شاید ہم پھر بسوں میں بیٹھ سکیں. پنک بس سروس پاکستان کی پہلی بس سروس ہے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی کے دیگر روٹس پر بھی بسیں چلیں گی. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21. اور ناظرین، پنک بس سروس کے مزید 2 نئے روٹس پر بسیں چلا دی گئی ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں سندھ بھر میں پنک بسیں چلانے کی نوید سنا دی، جبکہ تحریک انصاف کے سربراہ پر کڑی تنقید بھی کی. سروس کے مزید 2 نئے روٹس پر بسیں دوڑنے لگیں. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص بسیں چلانے کا تجربہ کامیاب رہا تو مزید روٹس پر بھی چلائیں گے. ہمارے قائدین کا ویژن ہے محفوظ ٹرانسپورٹ مہیا کرنا. سندھ بھر میں پنک بسیں چلائیں گے. پنک بسیں چلانے سے خواتین اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور شاپنگ کے لیے آسانی سے جا سکتی ہیں. پہلا روٹ شروع کیا گیا کراچی میں، اس کے بعد پھر حیدرآباد میں بھی پنک پیپلز بس سروس شروع کی گئی، اور آج کراچی میں جو ہمارا پہلا روٹ تھا اس میں بسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور 2 نئے جو ہیں روٹس وہ شروع کیے جا رہے ہیں. شرجیل میمن نے PTI سربراہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. بولے کہ لاڈلے کے لیے خصوصی رعایت کب تک چلے گی؟ یہ لاڈلا ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، جہاں جاتا ہے دھونس اور بدماشی کرتا ہے. ایک ملک میں 2 قانون کب تک چلتے رہیں گے؟ لاڈلے کے لیے خصوصی رعایت کب تک چلتی رہے گی؟ لاڈلے کے لیے رات کو 12-1 بجے تک عدالتیں کب تک کھلتی رہیں گی؟ لاڈلے کی جب حکومتیں پنجاب میں جا رہی ہوتی ہیں تو پھر خصوصی طور پر 3-4 بجے بھی رجسٹری کھل جاتی ہے اور کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے اور پھر وہ کاپی بھی ریسیو کر لیتا ہے، پٹیشنیں بھی ریسیو ہو جاتی ہیں، پھر دوسرے دن صبح کو فیصلے بھی آ جاتے ہیں. یہ کب تک اس ملک میں ہوتا رہے گا؟ تقریب میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ، MD سندھ ماس ٹرانزٹ کراچی زبیر چنا اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گلشن اقبال بلاک 13D میں بننے والے انٹرچینج کے باعث متعلقہ سڑک اب استعمال کے قابل نہیں رہی. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس سڑک کے ذریعے حسن اسکوائر سے ناظم آباد کا سفر پہلے آسان تھا، لیکن تعمیراتی کام کے باعث مشکل ہو گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہا ملک کی اس رپورٹ میں. شہر میں ترقیاتی منصوبے بھی شہریوں کے لیے وبال جان بننے لگے. گلشن اقبال میں سرکولر ریلوے کے تحت بننے والے انٹرچینج کا کام اب تک مکمل نہیں کیا گیا، جس کے باعث حسن اسکوائر سے ناظم آباد جانے والی سڑک استعمال کے قابل نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا مختصر سفر طویل ہو گیا. یہاں سے کراچی کے ایسٹ کا پورا لوگ جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ گزرتا تھا. اب انہوں نے ڈائیورجن بنائی ہے، وہ بھی آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو ہر وقت یہاں پہ رش رہتا ہے اس جگہ پہ اور حسن اسکوائر کے چوراہے پہ. تباہ حال سڑک کی وجہ سے قریب میں موجود مسجد میں جانے والے نمازیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. مسجد امام کا کہنا تھا کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. تقریباً آدھا فرق پڑا ہے. یہ سارے اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ بیچارے آنے میں، بڑے بوڑھے یہ جو ہے آنا ان کا بہت مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوتی ہے بہت.
और आ ही नहीं सकते। अब ये काम जो है बहुत अरसे से जो है रुका भी हुआ है। हसन स्क्वायर पर नामुकम्मल इंटरचेंज के बायस यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया। मुसाफिरों समेत रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा ताहा मलिक, कराची। बल्दिया टाउन में बिजली और गैस के बाद पानी का बहरान भी इलाका मकीनों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है, जिसके बाइस इलाका मकीन पानी की अदम फराहमी के बाइस पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि पहले तो लाइनों में पानी आ जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। बात करेंगे सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोशनियों का शहर कराची के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त भी जो है वो प्यासे दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी जो है पानी का मसला जू का तू है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक यहाँ के जो है रिहायशी मौजूद हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पे बोरिंग भी नहीं है मुझे पता चला है, और पानी का जो है बड़ा मसला है, तो किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर, एक तो सर्वाइवल मुश्किल है यहाँ पे, कि ना ही पानी है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना ही पानी होता है, ना ही गैस होता है, ना ही बिजली होती है। पानी है कि पहले हमारे पास पानी हर 15 दिन में 20 दिन में आता था, अब तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए कि पानी का बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है। पानी आते हैं लेकिन कुछ कुछ टुकड़ों में आते हैं और कुछ कुछ टुकड़ों में नहीं आता पानी। और जो पानी हम पहले ख़रीदते थे मिक्स, ठीक है, 2500 रुपये में 2000 में ख़रीदते, अब वही टैंकर हमें 4000 रुपये और 3800 रुपये में ख़रीदना पड़ता है मिक्स पानी। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ के जो रिहायशी है उसका कहना है कि हमारे इस इलाके के अंदर जो है पहले तो पानी आता था, लेकिन अब जब आता है तो 20-20, 25-25 दिन के वक्फे से आता है। और ये भी कहना है कि यहाँ पे जो टैंकर से पानी ख़रीदते हैं उसकी कीमतों में भी जो है इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में सख्त दुश्वारी का सामना है। गैस न आने के बायस शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर भी मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त लाइन्स एरिया जैकब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया जैकब लाइन में। यहाँ दिन और रात के औकात जो है गैस की लोड शेडिंग जारी है। घरेलू ख़वातीन भी इस इलाके में खासी परेशान दिखाई देती हैं। मेरे साथ इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। ये बताइएगा कि गैस नहीं आती है, कैसे गुजारा कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है? होटलों से गुजारा कर रहे हैं, लकड़ियों पे पका रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कराची शहर में गोबर गैस प्लांट बेस्ट कॉलोनी में लग सकता है बहुत बड़ा। हमारी गैस क्यों खत्म हुई है? CNG पंपों की वजह से खत्म हुई है। पेट्रोल से गाड़ियाँ एक अरसे से चल रही है, पेट्रोल से चलती रहती। आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना होता है आपको? हमें खाने का टाइम नहीं मिलता, खाना नहीं पकता, हमारे घरों में परेशानियां होती हैं और हम बैठ के इंतज़ार करते हैं कि गैस आएगी, लाइट आएगी तो गैस आएगी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गैस ना आने के बायस जो है इनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तो गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, किमाड़ी, मारीपुर में भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इनका यही कहना है यहाँ के रहने वालों का कि गैस ना आने के बायस जो है ये गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का सफुरा टाउन UC 6 में दोबारा गिनती के दौरान वोटों के थैले फटे हुए निकलने पर शदीद रद्द-ए-अमल। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का सफुरा टाउन UC में दोबारा गिनती के दौरान वोटों के थैले फटे हुए निकलने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। जी हाँ, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सफूरा टाउन UC 6 में दोबारा गिनती के दौरान वोटों के थैले फटे हुए निकलने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है इस हवाले से कि जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन ने स्टील मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार कर दिया। सदर हमाद पूनावाला बोले, तामीराती शोबे समेत तमाम इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ गई है। ये भी कहा कि अगर स्टील मसनूआत के दरामदी बिल को कम करना है तो पाकिस्तान स्टील को बहाल करना ही होगा।
स्टील मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन सदर हम्माद पूनावाला का कहना है कि ये समझना होगा कि लोहे की जरूरत इंडस्ट्री चलाने के लिए अहम है। हम्माद पूनावाला ने कहा कि सरिये की कीमत बढ़ने से तामीराती शोबे की लागत बढ़ जाती है। ये भी बताया कि सरिये की साथ लोहे की मुख्तलिफ इक़साम भी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। आपकी इंडस्ट्री को आपको चलाना है तो आपको लोहे की नीड है, चाहे उसके अंदर आप लोग ज़्यादातर बात करते हैं सरिये के ऊपर, तो उसकी एक बड़ी इंडस्ट्री जो है अफेक्ट करती है, उसको मानते हैं हम। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उससे वाबस्ता बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट करती हैं, लेकिन लोहे की बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जिससे इंडस्ट्रीज चलती हैं। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन सदर ने कहा कि लोहा एक बुनियादी जरूरत है, इसको लग्जरी अशिया में डालना गलत है। ये भी कहा कि मुकामी तौर पर स्टील मसनूआत की तैयारी न होने से अरबों डॉलर की स्टील मसनूआत दरामद करना पड़ रही है। हम्माद पूनावाला ने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान स्टील को बहाल करके स्टील मसनूआत की पैदावार करके दरामदी बिल में कमी की जा सकती है। इसकी कीमतों के बढ़ने से उनकी भी प्रोडक्शन भी ख़त्म होती है, एक्सपोर्ट भी उस पर अफेक्ट करता है, तमाम चीज़ों को अफेक्ट करता है। और लॉजिकली तौर पे हमें नॉन एसेंशियल करना ही एक मैं समझता हूँ नाजायज़ है हमारे साथ, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लोहा अगर बेसिक रिक्वायरमेंट ना होता और एक लग्जरी में आता या फिर हमारे यहाँ कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती तो फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और उसके फौरी तौर पर इसकी इम्पोर्ट को बंद कर देना चाहिए। हम्माद पूनावाला ने कहा कि पाकिस्तान स्टील को बहाल करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ये भी कहा कि स्टील मसनूआत का दरामदी बिल कम करना है तो पाकिस्तान स्टील को बहाल करना ही होगा। अशरफ खान, सिटी 21। अवाद के पैट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी का कहना है कि हुकूमत IMF के मामलात हल नहीं कर पा रही, हमारे कैसे करेगी। उन्होंने कहा कि सट्टा माफिया ने लोहे की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके कीमतों को 3,45,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया था। हाउस ऑफिस में चेयरमैन अल्ताफ ताई और दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन शेखानी का कहना था कि मुल्क में हुकूमत की रट नजर नहीं आ रही। डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमतों से तामीराती लागत हाथ से निकल गई है, जिसके बायस शहर भर में 300 से ज्यादा तामीराती मंसूबे बंद हो चुके हैं। 300-350 प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त यहाँ चल रहे थे कराची में, जिसमें से मैं समझ रहा हूँ कि अभी 50% प्रोजेक्ट ऑन गोइंग चल रहे हैं। उस स्पीड में बाकी प्रोजेक्ट की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, ना होने के बराबर हो गई, इसलिए कि पब्लिक के पैसे भी नहीं आ रहे। तो ये सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंटरवीन गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, मीडिया को भी बैठना पड़ेगा और पब्लिक को भी, ताकि कहीं हम सोल्यूशन पे आए। इस मौके पर अल्ताफ ताई ने कहा है कि लोहे की खरीदारी का 1 माह के लिए बाइकआउट किया गया, जिससे लोहे की कीमत यकदम कम होकर 2,71,000 रुपए फी टन हो गई है। आर्टिफिशियल कार्टिलाइजेशन को तोड़ के जो 3,45,000 रुपए तक ले गए थे, हमने 271 रुपए में लिया। ये हमारी आबाद की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे सारे मेंबर्स की अचीवमेंट है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हमारे मेंबर से आज भी अगर डायरेक्ट परचेज नहीं करें, उस कमेटी के थ्रू परचेज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितना भी बेनिफिट होगा, देखिए आबाद अपने मेंबर्स के लिए 24 घंटे काम करता रहेगा। आबाद के अहदेदारों ने मजीद कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने तामीराती सनत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। लोहे समेत दीगर अशिया को दरामद करने की इजाजत देते हुए इम्पोर्ट पर आयद ड्यूटियों को खत्म किया जाए ताकि बिल्डर्स की मुश्किलात कम हो सके। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।